हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज के टॉपिक पे हम आपके साथ बात करेंगे IATF के बारे में। जी हाँ, IATF 16949 2016 के बारे में। इसकी डिफिनेशन क्या है, यानी कि ये स्टैंडर्ड क्या करता है। साथ ही इस टॉपिक पे हम बात करेंगे IATF से रिगार्डिंग उसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में, इसको कौन अप्लाई कर सकता है, इसके इम्पोर्टेंट वर्बल टर्म्स क्या हैं, साथ ही इसकी क्लोजेस को डिटेल्ड वाइज डिस्कस करेंगे और 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में भी जानेंगे आज के टॉपिक में। तो IATF यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, ओके, ये गवर्न करता है IATF। ओके, तो अगर हम बात करें IATF 16949 स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड टूल्स फॉर कंपनीज, उन कंपनीज और उन ऑर्गेनाइजेशनों को गाइडेंस और टूल्स प्रोवाइड करता है जो चाहते हैं कि इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत ही कह सकते हैं कस्टमर जो फोकस वाला जो पॉइंट होता है, IATF उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। साथ ही क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन आर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड, यानी कि जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी के साथ उनको ये इम्प्रूव करवाता है। इसकी अगर हम बेसिक हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ISO 9001 2015, क्योंकि जो IATF 16949 2016 है, जब इसका ऑडिट होता है तो इसका ऑडिट ISO 9001 2015 के बिना नहीं हो सकता, यानी कि दोनों स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है IATF के ऑडिट के समय पे। अगर हम बात करेंगे तो ISO 9001 2015 की, तो इसका 5th एडिशन करंट में चल रहा है। इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो आया था 1987 में। ISO 9001 2015 में का जो फर्स्ट एडिशन है वो 1987 में आया था। उसके बाद सेकेंड 1984 में आया, फिर 2000 में थर्ड एडिशन आया, फिर 2008 में फोर्थ और 2015 में इसका 5th एडिशन आया था। वहीं अगर हम बात करें IATF 16949 की, तो ये फर्स्ट एडिशन पे अभी वर्क कर रहा है, इसका फर्स्ट एडिशन चल रहा है। इससे पहले IATF जब ये नाम आया, इससे पहले ये ISO 16949 2009 था, यानी कि इसको ISO के नाम से जाना जाता था। ISO 16949 2009 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये थर्ड एडिशन पे चल रहा था, क्योंकि इसको गवर्न करता IATF और ISO को गवर्न करता ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम बात करेंगे IATF की, तो IATF जो है वो ऑटोमोटिव QMS बेस्ड है और ISO जो है वो QMS बेस्ड है। ठीक है, यानी कि ये ऑटोमोटिव है। ये बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि QMS और ऑटोमोटिव QMS में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि QMS बेस्ड में ये हर एक प्रकार की कंपनी इसको गवर्न करती है, यानी कि कोई भी कंपनी है ISO जो वो लेना चाहती है वो ले सकती है, लेकिन IATF सिर्फ वही कंपनी ले सकती है जो ऑटोमोटिव से संबंधित हो, चाहे वो OEM हो, टायर 1 हो, टायर 2 हो, टायर 3 हो, या आपकी कोई ऑटोमोटिव से रिलेटेड जो एक्सेसरीज के पार्ट जो बनाती है उससे संबंधित, यानी कि ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपनी ही सिर्फ IATF को ले सकती है, यानी IATF का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती है। यानी कि जो ये क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई, तो ये आपको याद रखना है कि IATF को सिर्फ वही कंपनी अप्लाई कर सकती है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, यानी कि चाहे वो OEM हो या टायर 1, टायर 2, टायर 3 हो, या उससे संबंधित कोई एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी हो। लेकिन ISO कोई भी कंपनी ले सकती है, स्टोर ले सकता है, यानी कोई भी कुछ भी बनाता है तो ISO का सर्टिफिकेट ले सकता है। तो थर्ड एडिशन जो था वो IATF का थर्ड एडिशन था ISO 16949 2009। ओके, ये 1999 में पहली बार आया था। उसके बाद 2002 में इसका सेकेंड एडिशन आया था और 2009 में इसका थर्ड एडिशन आया था, लेकिन फर्स्ट एडिशन 2016 में IATF के नाम से आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्बल टर्म्स की मीनिंग की, तो जो इसका स्टैंडर्ड है IATF की, अगर हम बात करेंगे इसका जो स्टैंडर्ड है, आप इसके स्टैंडर्ड को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप इसका स्टैंडर्ड देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है इसका। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो जो आपका इंपॉर्टेंट वर्बल टर्म्स हैं, इसकी मीनिंग है कुछ शैल, शुड, नोट, कैन, मे। जब आप IATF का स्टैंडर्ड पढ़ोगे या ISO 9001 2015 का जब स्टैंडर्ड पढ़ोगे आप, तो उसमें कुछ आपके ये टर्म मिलेंगे, शैल, शुड, नोट, कैन, मे।
ये टर्म क्या बताते हैं, आखिर इनको कहना क्या चाहते हैं स्टैंडर्ड में, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड को सही से रीड नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं सेल लिखा हुआ है तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। अगर कहीं भी स्टैंडर्ड में सेल है तो यानी कि वो कहना चाहता है कि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है और उसको आपको करना ही है। उसके बाद अगर शुड लिखा हुआ है तो ये रिकमेंडेड है, यानी कि वो स्टैंडर्ड आपको वो चीज़ रिकमेंड कर रहा है और आप उसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, यानी कि वो रिकमेंडेड है। अगर कहीं स्टैंडर्ड में नोट लिख करके लिखा हुआ है तो वो गाइड कर रहा है, यानी गाइडेंस है, तो ये आप उसको गाइडेंस के तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। अगर कहीं कैन लिखा हुआ है, जहाँ पे अगर आपके स्टैंडर्ड में कहीं कैन है तो वहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, और मे अगर लिखा हुआ है तो परमिशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट वर्बल टर्म्स हैं स्टैंडर्ड में, उनकी ये मीनिंग थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे क्लोजेज की, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये 10 क्लोज रखता है, ये आपको याद रखना है। 10 क्लोज इसमें होते हैं। जो ISO और IATF के जो स्टैंडर्ड है उसमें 10 क्लोज है, ठीक है। जो नया वाला स्टैंडर्ड है IATF 16949 2016, उसमें ये 10 क्लोज हैं। ये आपने अगर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये क्लोज देखे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट से थर्ड तक, यानी 3 स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस एंड टर्म्स एंड डिफिनीशंस, ये जो क्लोज हैं ये इंट्रोडक्टरी क्लोज कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये इंट्रोडक्टरी क्लोज कहलाते हैं। उसके बाद जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि ये जो 6 से 10 तक ये जो क्लोज हैं ये इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑडिटेबल क्लोज कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इनके याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। आपको याद करने का तरीका, आपको ये 3 जो क्लोज हैं ये आपको इंट्रोडक्टरी क्लोज हैं, यानी कि आपको ये बताते हैं कि कंपनी जो है, जैसे मान ली स्कोप है, ठीक है, तो ये पास्ट हिस्ट्री है, यानी कि ISO से जो संबंधित हैं, ISO वाले स्टैंडर्ड में, उसमें भी ये आपके उसमें ISO 1009 2015 से संबंधित ये तीनों क्लोज आपको उससे सेम कॉपी मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें जो होंगी वो चेंज होंगी अगर, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, लेकिन सेम चीज़ें मिलेंगी उसमें भी और इसमें भी, दोनों में भी, ठीक है। लेकिन 4 से 10 तक ये जो क्लोज हैं ये मेन ऑडिटेबल और इम्प्लीमेंटेशन के क्लोज हैं, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस एंड टर्म्स एंड डिफिनीशन, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। स्कोप जो है, स्कोप में ये है कि जिस कंपनी के लिए आप IATF को सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्कोप में ये है कि वो क्या बनाती है कंपनी, ठीक है। एज लाइक अगर मैं बात करूं, सीट मेटल की कंपनी है तो सीट मेटल के कुछ प्रोडक्ट बनाती है, या कुछ वैसी कंपनी है तो क्या बनाती है, ठीक है। तो स्कोप में नॉर्मेटिव रेफरेंसेस और टर्म्स एंड डिफिनीशन में ये चीज़ आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एक कह सकते हैं आप एक अल्फाबेट, एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है CLP SOP I। आपने CLP को मैंने ब्रैकेट में PLC लिखा, PLC याद रखेंगे। PLC क्योंकि जब भी आप अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं तो आपने PLC का नाम बहुत सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होती है, प्रोग्रामिंग के संबंधित होती है ये। तो PLC आपको याद रखेगा, तो इसको जस्ट आप उल्टा करेंगे तो CLP हो जाएगा, यानी कि आपको CLP याद रखना है। फिर SOP यानी कि स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप सबको ही जानते हो कि SOP क्या होती है, ठीक है। अगर ऑटोमोबाइल आप जानना चाहते हो, IATF जानना चाहते हो, तो SOP के बारे में आपको 100% पता होगा। तो SOP आप जानते हो, तो SOP आपको याद रखना, और I, ये लास्ट में I याद रखना, ठीक है। तो CLP SOP I, यानी CLP यानी कि कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। L का मतलब लीडरशिप है, P का मतलब प्लानिंग है, फिर S का मतलब सपोर्ट है, O का मतलब ऑपरेशन है, और P का मतलब परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, और I से मतलब इम्प्रूवमेंट है, ओके। अब अगर हम बात करें कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है कि जो कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्क एनालिसिस और जो भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की अदर डिटेल्स को ये साझा करता है। जब भी आप ऑडिट होते हैं तो उसमें रिस्क एनालिसिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के साथ ये बात करता है, ठीक है। लीडरशिप की अगर बात करेंगे तो लीडरशिप में इसमें टॉप मैनेजमेंट का जो फंक्शन ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें टॉप मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है उससे रिगार्डिंग इसमें डिटेल होती हैं। लीडरशिप वाला जब आप क्लोज पढ़ेंगे तो उसमें टॉप मैनेजमेंट से संबंध, क्योंकि जो पहले ऑडिट होते थे उसमें क्या होता था कि मैनेजमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता था, बट अब IATF ने इसमें लीडरशिप क्लोजेज में ऐड कर दिया, जिसमें से टॉप मैनेजमेंट का भी रोल रहता है कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट का यहाँ पे फंक्शन बताता है, ठीक है।
प्लानिंग में आपका QMS रिलेटेड एक्टिविटी होती है, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड इसमें एक्टिविटी होती है प्लानिंग में, जो क्लॉज 6 है उसमें प्लानिंग में, ठीक है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट में जैसे सप्लायर ऑडिट हो गया, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया, यानी कि सप्लायर का परफॉर्मेंस क्या है, उसका इवैल्यूएशन क्या है, यानी कि सपोर्ट आपको जो आपकी कंपनी है उसमें आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो आपके सप्लायर है उसमें सप्लायर के ऑडिट हो गए, उसकी परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है। तो ये सपोर्ट में आपका सपोर्ट कंपनी के डाटा यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। ऑपरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज होता है, ऑपरेशन ये शॉप फ्लोर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, और जो भी चेंजेज होते हैं शॉप फ्लोर में उनसे रिलेटेड एक्टिविटी होती है यहाँ पे ऑपरेशन में। तो ये चीज़ें आप जब स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो वहाँ से आपको निकल के आ जाएंगी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें HR से संबंधित कई चीज़ें होती हैं, जिसमें KPI आता है, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो कई चीज़ें यहाँ से आपको निकल के आ जाएंगी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें संबंधित डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये जो 10 क्लॉज होते हैं इससे संबंधित आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जब आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड में एक सप्लीमेंटल शब्द आपको कई जगह मिलता है। स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते हो तो स्टैंडर्ड में सप्लीमेंटल शब्द मिलता है, जिसका मतलब होता है कि ये ISO और IATF, जैसा कि मैं पिछले यहाँ पे बात कर रहा था कि जब भी आप IATF का ऑडिट होता है तो वहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ISO 9001 2015 और IATF 16949 2016। इन दोनों स्टैंडर्ड की कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है जब भी IATF का ऑडिट होता है। तो सप्लीमेंटल जो वर्ड है, जब स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो सप्लीमेंटल एक वर्ड मिलता है। उस सप्लीमेंटल वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ उसमें सप्लीमेंटल करके लिखी गई है वो ISO के स्टैंडर्ड में और IATF के स्टैंडर्ड में कॉमन है। बोथ आर दी वर्ड्स कॉमन विद बोथ स्टैंडर्ड, ओके। अगर कहीं रिफर करके लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोई क्लॉज है या सब क्लॉज है, वहाँ पर अगर रिफर कर रहा है, रिफर करके ISO लिखा है, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। फिर यानी कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, नए वाले स्टैंडर्ड पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। वो रिफर कर रहा है ISO 9001 2015 पे, ठीक है। तो वो भी आपको स्टैंडर्ड पे ध्यान देना है। साथ ही अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी क्लॉज सब क्लॉज में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और आप IATF का स्टैंडर्ड आप लेके बैठे हो, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि वो एक न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हुई है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो सिर्फ और सिर्फ IATF की ही रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो दिस स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस and motivation and implication of top management, the process approach and continual improvement, ठीक है। These quality management principles are defined as follows। जो IATF है उसके जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि IATF जो है वो किस चीज़ पे मेन फोकस करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो कस्टमर फोकस, IATF का मेन जो है वो कस्टमर फोकस है। फर्स्ट जो इसकी डिफिनेशन है, आपने देखा होगा कि कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, जो 2 वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कस्टमर फोकस पे इसका मेन जो है मोटिव होता है। लीडरशिप यानी कि टॉप मैनेजमेंट को ये रखता है। एंगेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो भी वहाँ पे वर्कर हैं, या मतलब कह सकते हैं कि कंपनी के सारे वर्कर, चाहे वो KPI से रिलेटेड या जो भी चेंजेस में आते हैं उनसे संबंधित एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि 7 जो हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। इन पे IATF का मेन फोकस रहता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हों और इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।